चलिए आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरी को देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम वगैरह का डिस्कशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2-3 वीडियो का सीरीज़ होने वाला है जो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, जैसे टर्म क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पोलिनोमियल क्या है। ये सब आपको आता होगा लेकिन फिर भी उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। टर्म क्या है? तो किसी भी नंबर या वेरिएबल या नंबर और वेरिएबल का कम्बिनेशन जो मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग सिंगल टर्म कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x, ये हमारा सिंगल टर्म है या टर्म है। 2, ये हमारा एक टर्म है। 2x, ये हमारा, चूँकि 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए इसको हम लोग वन टर्म ही कहेंगे, वन टर्म या सिंगल टर्म। x/2, x और 2 के बीच में डिवाइड का साइन है इसलिए इसको भी हम लोग वन टर्म या सिंगल टर्म कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन टर्म्स को सेपरेट करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन टर्म को सेपरेट नहीं करता है। जैसे x और y के बीच में अगर हम प्लस साइन दे दें तो इसको हम लोग कहेंगे दो टर्म, टू टर्म। x -1/x, ये यहाँ भी दो टर्म। अगर हम लिख दें x + y - z तो यहाँ हमारा 3 टर्म है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस साइन टर्म्स को सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी सिंगल टर्म्स को या दो से ज़्यादा टर्म्स जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ कनेक्टेड हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे x हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x² - 2 ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मिला जुला कर हम यूँ कहें तो मैथ में हम कुछ भी लिख दें, सब के सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगला टॉपिक जो देखेंगे वो है पॉलिनोमियल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में हो, px = a0x⁴n + a1x⁴n - 1 + a2x⁴n - 2 + a3x⁴n - 3 + so far and so on + an। इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तभी उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं a0, a1, a2, a3 so far and so on, इन सब को हम लोग रियल कोफिशिएंट कहते हैं। इन सब को हम लोग रियल कोफिशिएंट कहेंगे। ये हमारा इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है बट वो हमारा बियॉन्ड द सिलेबस है, इसलिए इसको हम लोग सबको रियल कोफिशिएंट कहेंगे। इस वजह से इसको हम लोग रियल पॉलिनोमियल भी कहते हैं। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा n है इसलिए इसको हम लोग n डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं, n डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कहेंगे।
a0x का पावर n, a1x का पावर n माइनस वन, a2x का पावर n माइनस टू, a3x का पावर n माइनस थ्री, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, जिस टर्म में डिग्री होल्ड करता हो उस टर्म को हम लोग लीडिंग टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे a0x का पावर n हमारा लीडिंग टर्म है, और लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो a0 हमारा लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे कहलाएगा। हम लोग जनरली पॉलिनोमियल को px, gx, fx वगैरह से इंडिकेट करते हैं। an हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई पूछ दे कि n डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस वन। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जितना डिग्री होगा टर्म हमेशा उससे एक ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नंबर ऑफ टर्म्स n है तो डिग्री n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन होगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, संक्षिप्त में बिल्कुल आसान में पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक और एक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्क्वायर। और इक्वेशन क्या है? इक्वेशन दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वलिटी वाला ऐसा स्टेटमेंट है जो x के कुछ वैल्यू के लिए सही हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी between two algebraic expression या between two expression is true for some value of x involved, some value of x is called equation, वेरिएबल के कुछ वैल्यू के लिए जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी सही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वलिटी साइन वाला ये एक स्टेटमेंट है जो केवल x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है, इसलिए इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। अब ये x इज इक्वल टू 2 पे सही है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 3 रखें लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन पे तो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पे ये स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 के अलावा x का कोई भी वैल्यू रखे तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं हो रहा है, तो इस तरह का स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 के लिए सही है, इसलिए ये हमारा इक्वेशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वलिटी साइन वाला ऐसा स्टेटमेंट है जो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर ही सही है, इसके अलावा x का कोई भी वैल्यू रखे तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा। तो इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ भी दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वलिटी साइन वाला ये एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो x के सारे वैल्यू के लिए सही है, ट्रू फॉर all value of x, इस तरह का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारा इक्वेशन नहीं कहलाएगा जो सारे वैल्यू के लिए सही है। तो इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग आइडेंटिटी कहेंगे।
तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक क्या है। मिला जुला कर हम कहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें टर्म्स का हाईएस्ट पावर स्क्वायर होगा यानी 2 होगा। तो देखें डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन, 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन 2 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम चेक करें कि क्या ये पहले पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हर टर्म में वेरिएबल का पावर चेक करें ये होल नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल x का पावर 2 है, 2 हमारा होल नंबर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल x का पावर 1 है, 1 भी हमारा होल नंबर है। यहाँ पे x वाला टर्म ही नहीं है, इसका मतलब x का पावर 0 हुआ होगा। तो x का पावर 0, 0 भी हमारा होल नंबर है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में x का पावर 2 है, 2 हमारा होल नंबर है। यहाँ पे सेकंड टर्म में देखें x का पावर 1/2 आ रहा है, 1/2 चूँकि हमारा होल नंबर नहीं है इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक भी नहीं कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखें, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। ये भी एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर x को एलसीएम ले लें तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1, x इधर जाकर वनिश हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो हमारा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ a, b और c रियल कोफिशिएंट है और a नॉट इज इक्वल टू 0 है। किसी भी इक्वेशन को जिंदा रखने के लिए उस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक को जिंदा रखने के लिए उसके लीडिंग कोफिशिएंट को 0 नहीं होना होगा। इसलिए जब भी हम क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ करेंगे मीन्स a हमारा 0 नहीं है। अगर a हमारा 1 हो जाए तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर a हमारा 1 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक टर्म या लीडिंग टर्म कहेंगे, bx को हम लोग मिडिल टर्म या लीनियर टर्म कहेंगे, c को हम लोग कांस्टेंट टर्म, फ्री टर्म या एब्सोल्यूट टर्म कहेंगे। अब अगर हम लोग टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो 2 तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा 2 तरह का होगा, एक हमारा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा और दूसरा इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा b भी 0 नहीं होना चाहिए और c भी 0 नहीं होना चाहिए, a तो 0 नहीं होगा। तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर हमारा b 0 हो जाए
या C 0 हो जाए या B और C दोनों 0 हो जाए, तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर सिर्फ B 0 हो तो इस तरह के इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल नाम है, उसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर सिर्फ C 0 हो तो उस तरह के इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल नाम है और उसको हम लोग एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे।